मेरी पहली कंपनी में जिसमें मैं एज एन इंटर्न काम कर रहा था, मैंने देखा कि कुछ जूनियर डेवलपर की सैलरी सीनियर डेवलपर से ज्यादा थी। वो इवन 2 to 3 टाइम्स अर्न कर रहे थे सीनियर डेवलपर से। उन्होंने सेम कॉलेज से सेम डिग्री में इंजीनियरिंग की थी, बट स्टिल दे वर अर्निंग मोर। ये बात मुझे भी कंफ्यूजिंग लगती थी, बट जैसे जैसे मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, मैंने ये चीज सीखी कि इंडस्ट्री में कुछ स्किल्स की डिमांड एंड वैल्यू ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, बैकएंड इंजीनियर 2 to 3 टाइम्स अर्न करता है क्यूए इंजीनियर से। तो अगर आप वो स्किल सीखें जिन स्किल्स की वैल्यू ज्यादा है, तो आप एज अ फ्रेशर 1 लाख पर मंथ का पैकेज अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं टॉप 5 कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा जिनसे आप हाई वैल्यू स्किल सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जावा सीख लें। जावा सीखने के आपको 3 मेन बेनिफिट होंगे। नंबर 1, आप जावा में कम्पिटिटिव कोडिंग कर सकते हैं। करंटली जिस भी कंपनी का आप इंटरव्यू देंगे, चाहे स्टार्टअप है चाहे एमएनसी है, उसके स्टार्टिंग के कुछ राउंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स के होंगे। एंड इन माई ओपिनियन जावा में कम्पिटिटिव कोडिंग करना इज रिलेटिवली इजी, बिकॉज जावा में आपको काफी सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। अगर आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन कंपनीज में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आपको अगर जावा आती होगी तो आप आसानी से कम्पिटिटिव कोडिंग या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सेकंड बेनिफिट आपको ये होगा कि जावा में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर कंसेप्ट यूज होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, थ्रेडिंग, डिजाइन पैटर्न्स एंड सो ऑन। तो अगर आप जावा सीख लेते हैं तो आप ये कोर कंसेप्ट भी सीख लेंगे। एंड जावा इज वन ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेज, तो आपको ऑनलाइन काफी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे रिगार्डिंग दीज कंसेप्ट्स। थर्ड बेनिफिट आपको ये होगा कि जावा की डिमांड काफी ज्यादा है मार्केट में, बिकॉज जावा में आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड्रॉइड के लिए आप एप्स बना सकते हैं। जावा इज द ऑफिशियल लैंग्वेज बाय गूगल फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट। एंड जावा में आप बैकएंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बैकएंड डेवलपमेंट में आप काफी अच्छा पैकेज अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको जावा आती होगी तो आप बैकएंड स्टैक भी सीख सकते हैं जावा की हेल्प से। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे पाइथन की। आज के टाइम में पाइथन काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे रही है जावा को, बिकॉज पाइथन सीखने में बहुत इजी है एंड इसकी कम्युनिटी काफ़ी ह्यूज है। आपको काफ़ी सारी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज मिल जाएंगी पाइथन के लिए। पाइथन में मेनली आप बैकएंड डेवलपमेंट करेंगे, आप मशीन लर्निंग, एआई डेवलपमेंट करेंगे एंड आप डेटा एनालिसिस करेंगे पाइथन में। बहुत सारी बिग एमएनसीज आजकल पाइथन का यूज़ कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारी कंपनीज में पाइथन यूज़ हो रहा है फॉर बैकएंड सर्विसेज। इवन जो स्टार्टअप्स हैं वो भी पाइथन को प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू जावा और नोड.जेएस। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो आप पाइथन के बैकएंड फ्रेमवर्क को सीख लें, जिसकी हेल्प से आप बैकएंड डेवलपर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप कोडिंग इतनी ज्यादा नहीं जानते हैं तो आप डेटा एनालिसिस की लाइब्रेरी सीख सकते हैं पाइथन में। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट आपकी फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड में यूज होती है। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट सीखना होगा। अगर आप बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस जैसी लाइब्रेरी सीखनी होगी जावास्क्रिप्ट में। विच मीन्स कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखते हैं तो आपके लिए फुल स्टैक डेवलपर बनना काफी ईजी हो जाएगा एंड आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी बढ़ जाएंगी, बिकॉज किसी भी कंपनी में आप फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड डेवलपर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जावास्क्रिप्ट की भी डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा है। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, उबर, फेसबुक, ये सब जावास्क्रिप्ट का यूज करती हैं। एंड इवन जो स्टार्टअप्स हैं वो भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट.जेएस का यूज करते हैं। एंड कुछ स्टार्टअप्स बैक एंड के लिए भी नोड.जेएस का यूज करते हैं। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे गोलैंग की। गोलैंग को गूगल ने डेवलप किया था। गोलैंग हम बैक एंड डेवलपमेंट में यूज करते हैं। जस्ट लाइक पाइथन, गोलैंग भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। एंड अगर आप बैक एंड डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो आप पाइथन या गोलैंग में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। गोलैंग भी काफी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं, जैसे गूगल, उबर, ड्रॉपबॉक्स, साउंड क्लाउड में भी गोलैंग यूज हो रही है। एंड गोलैंग ज्यादा प्रेफर की जाती है अगर आपका प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, जिसका कोड बेस काफी ह्यूज है, उस केस में गोलैंग को प्रेफर किया जाता है। लास्ट में हम बात करेंगे कॉटलिन की। कॉटलिन जावा की ही एक चाइल्ड लैंग्वेज है, विच मीन्स जिस भी प्रोजेक्ट में आप जावा यूज कर रहे हैं वहां पे आप इजिली कॉटलिन यूज कर सकते हैं। कॉटलिन कंप्लीटली सपोर्ट करती है जावा को एंड कॉटलिन में कोड लिखना इज रिलेटिवली इजी कंपेयर टू जावा, बिकॉज कॉटलिन का कोड बेस काफी कंसाइज है एंड कॉटलिन में एरर हैंडलिंग, थ्रेडिंग इजी है कंपेयर टू जावा। आजकल कंपनीज कॉटलिन को प्रेफर कर रही हैं, विच मीन्स जिन भी कंपनीज में आप एज अ जावा डेवलपर अप्लाई कर रहे हैं उन कंपनीज में आप एज अ कॉटलिन डेवलपर भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉटलिन में भी आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हैं, बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड इवन कम्पिटिटिव कोडिंग भी कर सकते हैं। कॉटलिन अभी नई है कंपेयर टू जावा, बट आने वाले टाइम में मोस्ट ऑफ द कंपनीज कॉटलिन को प्रेफर करेंगी जावा की जगह, बिकॉज जावा के जितने भी ड्रॉबैक्स हैं उन सारी चीजों को कॉटलिन सॉल्व कर
करती है। तो ये थी टॉप 5 कोडिंग लैंग्वेजेस इन माय ओपिनियन। अगर आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप उस लैंग्वेज में सैंपल प्रोजेक्ट्स भी बना लेना। मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आप कैसे सैंपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं एंड आप कैसे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप चेक कर लेना।